डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टारगेट बैच में, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल के सारे टाइप हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक टॉपिक बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रैक्शन में जो आज समझने वाले हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। हर एक एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिए सवालों को। कॉन्सेप्ट का नाम है बड़ा और छोटा। क्या बोले? बड़ा और छोटा कैसे पहचान लेंगे। कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया गया हो, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दे दिया गया हो जिसमें से आपको पहचानना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है। ठीक है जी, कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है, कौन सा बड़ा है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझते जाइए। एग्जांपल के लिए मैं आपके वाले ले लेता हूं, जैसे 1/2 दिया हो, 1 बाय नहीं लिखते हैं, कुछ और नंबर। ठीक है, देखो ध्यान से, 2/3, 3/4, ठीक है, 5/6। ऐसा कोई नंबर आपके पास दे दिया गया है और हमको पहचानना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है और कौन सा जो फ्रैक्शन है वो छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा। विद इन अ सेकंड इसका आंसर लाया जा सकता है, ध्यान से समझिए पहले। ठीक है, सबसे पहला टाइप है ये, टाइप 1 बता रहा हूं मैं। क्या टाइप 1 बता रहा हूं सबसे पहले, ये टाइप 1 है हमारा। क्या है? टाइप 1, टाइप 1 है हमारा। ठीक है जी, चलिए ध्यान से समझते जाइए। सबसे पहले जो आपको देखना है, सबसे पहला जो काम करना है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या बोल रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर का डिफरेंस निकालना है, अंश और हर का डिफरेंस। तो ध्यान से देखिए, 2 और 1 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 1 का। 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 1 का। 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का। 6 और 5 का डिफरेंस कितना है? 1 का। तो कहने का मतलब यह है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम आता है तब ये टाइप 1 है। टाइप 1 में मैंने किसको रखा? जब डिफरेंस आपका सेम आए। क्या है? डिफरेंस सेम। तो जैसे ही आपको डिफरेंस सेम मिलता है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा, जो न्यूमरेटर वैल्यू में छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। जैसे 1 यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? छोटा दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉल, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। वैसे ही न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा, कहने का मतलब 5 बड़ा दिखाई दे रहा है, ये रह जाएगा लार्जेस्ट। क्या है? लार्जेस्ट, ये है लार्जेस्ट। ठीक है जी, ये आपका क्या है? लार्जेस्ट है। तो ये सबसे पहले क्या देखना है आपको? सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस निकाल लेना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आपको निकालना है सबसे पहले। जैसे डिफरेंस आपका सेम आएगा तो न्यूमरेटर वैल्यू में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्वेश्चन आपको दूं कि बताओ भाई, इसमें से जैसे 3/6 है, ठीक है, 7 बाई आपके पास दे दिया गया है, 3/6, देन 7/10, फिर आपको दे दिया गया है 13/16। क्या है? 13/16। इसके बाद आपको दे दिया गया कि 41/43। आपको इसमें बचाना है, ठीक है, 43 नहीं करते हैं, इसमें कर दो 44। ठीक है, 44। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो फ्रैक्शन है छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। ये आपको सवाल में पूछा गया है। बताओ जी कैसे बनाएंगे सवाल। सबसे पहला काम जो आपको करने हैं, सबसे पहला काम क्या करना है? डिफरेंस निकाल लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस। जैसे ही आप डिफरेंस निकाल लोगे, आपके सामने इसका जो आंसर है वो खुल जाएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। चलो ध्यान से देखो, यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 दिखाई दे रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 3 दिखाई दे रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। यहां पर डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? 3 दिखा रहा है। जब कभी भी डिफरेंस जो है सेम आए, 3 3 3, 4 4 4, ऐसा डिफरेंस अगर सेम आए तो न्यूमरेटर वैल्यू में जो बड़ा रहेगा
न्यूमरेटर वैल्यू में जो बड़ा रहेगा, कहने का मतलब 41 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। और न्यूमरेटर वैल्यू में जो सबसे छोटा दिखाई देगा यानी कि 3, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल आईने की तरह क्लियर हो गया है हमारा कॉन्सेप्ट। ये था हमारा पहला टाइप, जिसमें क्या होगा, जिसके बीच का डिफरेंस जो है सेम आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टाइप आपको देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट टाइप आपके है जब डिफरेंस आपका अलग अलग आए। डिफरेंस क्या है आपका? अलग अलग आए, उसी को बोलते हैं टाइप 2। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि जैसे 2/7 हो गया, ठीक है, इसके बाद 8/9 हो गया, देन उसके बाद 41 डिवाइडेड बाय, जहां समझने की कोशिश कीजिए, 41 डिवाइडेड बाय कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 48 रख लो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या रखें, 3/15 रख लेते हैं। चलो 3/15। मुझे इसमें बताना है, क्या बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, जो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको पहचानना है। ठीक है, पहला टाइप मैंने बताया जब डिफरेंस सेम आए। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही शॉर्टेस्ट और बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप आसानी से पहचान जाओगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहला काम आपको वही करना है, क्या कि आपको डिफरेंस निकालना है। जैसे 7 और 2 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहां आ जाएगा 5 का। 8 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा 1 का। 41 और 48 के बीच का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 का। ठीक है, ये 7 का आ गया। क्या हो गया जी, आज लिखा तो नहीं रहा है। ये आ गया 7 का, ध्यान से देखो, ये आ गया 7 का। 3 और 15 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 12 का। तो ध्यान से जब आप यहां देख पा रहे हो कि सभी का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। सभी का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, तब क्या करना होता है, 5, 1, 7, 12 को अगर एक करना हो, तीनों को अगर सेम बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, तीनों को या चारों को अगर सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो तीनों को या चारों को जब सेम बनाना है तो इसका ले लेते हैं हम क्या, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इन्हीं बीच के डिफरेंस क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितने का आ जाएगा, आप बोलेंगे 5, 7, ठीक है, और 12, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 12, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। सही है, यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जिसके पास जो नहीं है, जिसके पास जो नहीं है उसके न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताइए, यहां किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके पास 5 तो है, 7 और 12 नहीं है, यानी कि 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। इसको 84 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इसके पास क्या नहीं है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये, ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 6 सत्ते 42, यानी कि 420। 420 इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। देन इसके बाद 48, यानी कि यहाँ पर 7 है, 7 तो है लेकिन 60 नहीं, 12 पंचे 60, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 60 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करना करेगा किसका, 7 पंचे 35 का, 7 पंचे 35 का। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू बड़ा आएगा वही बड़ा बन जाएगा, जो वैल्यू छोटा आएगा वही छोटा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कौन सा बड़ा आ रहा है, कौन सा बड़ा आ रहा है, देखो ध्यान से, यही बड़ा आ रहा है क्या, 420 का 8 गुना, 420 का 8 गुना, ये हो जाएगा 6 कम से 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24 60, ये तो बड़ा हो जाएगा, 8 चौक 32, ये बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, बड़ा यही दिखाई दे रहा है, 84 दूर तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका छोटा हो जाएगा, ये भी आपका छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या है, ये सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, यही है सबसे बड़ा। ठीक है, यही क्या है, सबसे लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है, यही क्या है, सबसे लार्जेस्ट है। सबसे छोटे की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 तिया 105, 35 तिया 105। तो सबसे छोटा जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा ये।
तो आपको मैंने दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्यार से समझाया, आपको समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है। कहने का मतलब अगर डिफरेंस सेम दिखाई दिए तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू दिखाई देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, छोटा है वो छोटा हो जाएगा। सवाल समाप्त। देन उसके बाद अगर दूसरा टाइप देखा जाए तो अगर डिफरेंस अलग अलग आए तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए क्या ले लेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। जिसके पास जो नहीं रहेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू छोटा रहेगा, जो वैल्यू बड़ा रहेगा, वही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया? आई होप कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सीधे सवाल में, और सवाल आपको कैसे पूछे जाते हैं समझते हैं। चलिए सवाल देखिए। सवाल में आपसे पूछा गया है कि ये विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट इन दिस। ठीक है, इन चारों में से कौन सा लार्जेस्ट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डिफरेंस निकालिए। 13 और 15 का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। 15 और 17 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 17 और 19 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 19 और 21 का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। जब सभी में डिफरेंस क्या है, सेम आए, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब 19 वही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 1 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता था। किसी भी पेन कॉपी पकड़ने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों को करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, मजा आ गया सवाल को बनाने में। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, देखिए ध्यान से। इसमें मुझे बताना है 8/13, 4/7, 6/11 और 10/17 में से सबसे छोटा कौन है, ये आपको बताना है। सबसे छोटा कौन है आपको बताना है। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंस निकालिए। 13 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 7 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3। 6 और 11 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। 10 और 17 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 7। दिखाई दे रहा है? अब देखो यहां पर डिफरेंस अलग अलग दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो जो चीजें सेम दिखाई दे रहा हो उसको तो आप एक साथ कर सकते हो। कहने का मतलब ये 5 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 5 दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से कौन बड़ा है ये तो हम पहचान ही लेंगे। या सबसे छोटा, हमको क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। तो छोटे पर फोकस करते हैं। ठीक है जी, सबसे छोटे पर फोकस करिए। इन दोनों में से कौन सा छोटा दिखाई दे रहा है, जो न्यूमरेटर में छोटा होगा वही क्या रहेगा, छोटा। तो कहने का मतलब 6/11 क्या है, इन दोनों में से छोटा है। इन दोनों में से जो छोटा है वो क्या है, 6/11। तो हम इसको पकड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसको छोड़ते हैं क्योंकि हमको क्या पहुंचाना है, छोटे तक पहुंचना है, सबसे स्मॉलेस्ट तक हमको पहुंचना है। अब देखेंगे इन तीनों में, ठीक है, इन तीनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ये ध्यान से देखिए। जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी, ये 3, 5, 7 तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है। इसका एलसीएम तो तीनों ही हो जाएगा, 3 × 5 × 7। ठीक है जी, देखिए अगर मैं इन दोनों को, आप देखो अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तीनों को एक साथ करना जरूरी है। आप अलग अलग भी कर सकते हो। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चलेगा, तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं अभी आपको अलग अलग करके समझा देता हूं। जैसे इन दोनों को कंपेरिजन करना है, जिसके पास जो नहीं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई इसके पास और 3 का मल्टीप्लाई इसके पास, वही होगा। 5 का मल्टीप्लाई इसके पास भाई, 3 का मल्टीप्लाई इसके पास, ये हो जाएगा 6 × 18 और 5 × 20। 6 × 18 5 × 20, यही छोटा निकला कि नहीं निकला बताओ। वही वाला आंसर छोटा निकला कि नहीं निकला आप बताओ। यही तो छोटा निकला भाई। 5 का मतलब 5 × 20 हो गया और 6 × 18, तो 18 छोटा होता है ना 20 से, तो यही छोटा निकला। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, ये 50 हो जाएगा और 7 6 का 42, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। कहने का 6/11 ही क्या इसका करेक्ट आंसर है। कहानी समाप्त, सवाल समाप्त। सर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आई होप क्या ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सवाल है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। देखो सीजी वापस 2018 में आया हुआ सवाल था, सिंपल सा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है 43 नंबर का। अच्छा हाँ, इसको मैंने बाद में रखा है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच फ्रैक्शन इज नॉट लाइज बिटवीन 7/18 एंड 3/5। इसके बीच में नहीं है उसको पहचानना है। ठीक है जी, सबसे पहले देखो कंपैरिजन करते जाओ, कहानी समाप्त कर देंगे। 7/18 में 1/2 इसके बीच आना चाहिए। कहने के बाद ये जो है बड़ा होना चाहिए, सही है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 18 और 7 के बीच का डिफरेंस है 11 आ रहा है डिफरेंस। यहाँ का डिफरेंस कितना है आपका 2। ठीक है, तो 11 और 2 का डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा और यहाँ तो एक ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो 11 × 1 = 11 और ये 7,
यानी कि ये बड़ा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसके बीच में आ गया। भाई देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, 1/2, ठीक है, 7/18, तो भाई इससे बड़ा होगा तभी तो इसके बीच में आएगा, सही है। इसका डिफरेंस आ रहा है 11 का, इसका आ रहा है 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 11 और 7 में कौन बड़ा होता है, यही बड़ा होता है, ये तो आ गया बीच में। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये 2 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ये आ रहा है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया भैया? भाई इससे बड़ा है ये, ठीक है, और इससे क्या है ये छोटा है, तो दोनों के बीच में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, हमको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम चूज करते हैं और उसको चेक करते हैं। यहाँ का डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? यहाँ 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 से 21 हो जाएगा, 11 दूने 22 हो जाएगा, तो 21 है और ये 22 है, तो ये बड़ा हुआ, तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। अब इससे छोटा होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 दूने 4 और 3 तिया 9, तो 4 में से 9, देखो 9 वाला बड़ा दिखाई दे रहा, ये भी आ गया, ये भी आपका इसी के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये भी दोनों चीजें आ गया। हमको क्या ढूंढना है? जो नहीं है, इसके बीच में नहीं है, ये आपको ढूंढना है। तो ध्यान से देखिए, 5/12 में डिफरेंस कितने आ गया? 7 का डिफरेंस आ गया। 7 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 5 55 और 7 7 49, तो 55 वाला ही बड़ा होगा, यानी कि 7/18 से 5/12 बड़ा दिखाई दे रहा है। अब 3/5 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 या 21 और 5 दूने 10, यही बड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी क्या है, इसके बीच में आ रहा है। तो ऑप्शन एक ही बचता है, वही उसका करेक्ट आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा, ठीक है। हम यहां पर देखो, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ और 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 एकम 11 हो गया और 7 दूने 14, 7 दूने 14, तो ध्यान से देखो, 14 बड़ा होता है, 11 छोटा होता है, भाई ये बड़ा आ गया, जबकि इसको बड़ा आना चाहिए था। भाई इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, भाई इससे बड़ा होना चाहिए तभी बीच में आएगा, इससे छोटा होना चाहिए तभी इसके बीच में आएगा। सही है कि नहीं है? तो यहाँ तो 7/18 बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक फ्रैक्शन है जो कि इसके बीच में नहीं आएगा। आई होप कि ये सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सवाल था और बेसिक सवाल था, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है आपके सामने, ध्यान से समझिए। 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। भाई सबसे बड़ी संख्या निकालना है और सबसे छोटी संख्या, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आपको दो काम दे दिया, एक तो सबसे बड़े पहचानो, दूसरा चीज छोटे को भी पहचानो, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी निकालो, ठीक है। दो काम आपको एक साथ दे दिया इस सवाल में, ठीक है। आरआरबी जे रेलवे जेई का एक सवाल है, 2019 में ये आया हुआ है, ठीक है जी, 2019 में ये आया हुआ है। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस पर, यहां पर देखो ध्यान से, यहां 1 का डिफरेंस, यहां पर भी 1 का डिफरेंस, यहां पर भी 1 का डिफरेंस, और यहां पर भी 1 का ही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सेम है, अभी बताया, अगर डिफरेंस सेम है, दोनों का अंतर सेम है, तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा, कहने का मतलब ये बड़ा है, और न्यूमरेटर में जो छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये स्मॉल है, ये लार्जेस्ट है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको निकालना है, ठीक है। कहने का मतलब है 2/3 माइनस 5/6, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वही आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितने का आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी बड़े संख्या में ही छोटे संख्या घटाएंगे इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बड़े संख्या में ही छोटे संख्या घटाएंगे, हम थोड़ा उल्टा लिख दिए थे, चलिए सीधा कर देते हैं। भाई बड़ा संख्या क्या है? ये 5/6, सही है, और माइनस छोटा संख्या क्या है? 2/3, अभी तो आएगा जी, बड़े में ही छोटा घटता है, समझ में आया, बड़े में ही छोटा घटेगा, इसलिए माइनस में आ रहा था। तो ध्यान से देखो, एलसीएम तो आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 माइनस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूने 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1, यही इस आंसर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 1/6, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है? बहुत ही सरल और आसान सवाल है, दो काम भले ही एक साथ दे दिया गया था, लेकिन डेटा इतना सरल दिया था, 1 का डिफरेंस था, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। विदिन 5
ठीक है, 5-6 सेकंड में इसका आंसर दिया जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं था। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट सवाल। हाँ इसे बताओ। अब देखो 47 नंबर का सवाल ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। इन विच ऑप्शन द फ्रैक्शन आर रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आपको खेलना है इसके साथ। क्या? ऑप्शन के साथ। देखो सबसे पहले तो एक ही ऑप्शन को उठाओ और बार बार चेक करते हुए चले जाओ। सबसे पहले डिफरेंस के साथ चेक करते हुए चलाओ। बढ़ते क्रम का मतलब क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा वाला पहले होना चाहिए, सबसे छोटा वाला पहले होना चाहिए। तो ध्यान से देखो सबसे छोटा वाला पहले कहां पर है। यहां पर देखो, एक ही ऑप्शन को पकड़ते हैं यहां पर। तो 16/29 डिफरेंस कितने का आ रहा है? आप बोलोगे सर 13 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 13 का डिफरेंस आ रहा है। यहां कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो ये 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 5 का डिफरेंस आ गया। यहां कितने का डिफरेंस आया? ये 3 का डिफरेंस आ गया। यहां कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का ही डिफरेंस आएगा। अब ध्यान से देखो, जो चीजें बराबर दिखाई दे रहा है, जो चीजें बराबर दिखाई दे रही है, ये पहले सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ध्यान से देखो। अगर ये दोनों बराबर है तो जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब 13/16 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। न्यूमरेटर में जो बड़ा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा और जो न्यूमरेटर में छोटा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। और हमको लिखना क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? बड़ा वाला नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा वाला नंबर होना चाहिए, जो कि है सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये बड़ा निकलना चाहिए। तो 7 × 21 और 5 × 5 = 25, बिल्कुल सही। ये भी बड़ा निकल रहा है भाई। 3 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 7 × 21 और 5 × 5 = 25। तो 21 से बड़ा ही होता है ना 25, तो ये बड़ा निकला। 5/18 बिल्कुल सही जा रहा है। अब इन दोनों में देख लीजिए, ये 16 × 5 = 80 और 13 × 7 = 91। भाई 80 से बड़ा तो 91 ही होता है। ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से सवालों को सेकंडों में ऐसे उड़ाया जाता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, और ऐसे उड़ाना आपको भी सीखना है। ठीक है जी, और धीरे धीरे सीख जाओगे, ये मेरा यकीन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाओ, आराम से सीखते जाओगे। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ डिफरेंस निकाला और कंपैरिजन किया, कहानी खत्म कर दिया। पहले ऑप्शन हमको मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहां गया? अगला सवाल है, आपको इसमें अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। क्या में? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है, यानी कि घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे आपको जमाना है। यहां पर भैया आप ऑप्शन से ही बनाएंगे। ध्यान से देखिए, डिफरेंस निकालते हैं। 3 और 7 का डिफरेंस कितने का आएगा? पहले ऑप्शन अगर देखते हैं तो 3 और 7 का डिफरेंस आ गया आपका 4। ठीक है, 2 और 3 का डिफरेंस आ गया 1, 6 और 1 का डिफरेंस आ गया 5 और यहाँ 4। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो वही चेक कर लेते हैं, जो बराबर दिखाई दे रहा है। जो बराबर दिखाई दे रहा है उसको करो भाई। यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। कहने के बाद 3 बड़ा है, 1/5 छोटा है। ठीक है, यानी 3/7 पहले आना चाहिए, 1/5 बाद में आना चाहिए। यहाँ पर भी 3/7 पहले आया है, 1/5 बाद में आया। ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर लेकिन ये गड़बड़ हो गया, 3/7 को बाद में भेज दिया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि 3/7 पहले आना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है, और ये 1/5 बाद में आना चाहिए क्योंकि वो छोटा है। बड़का से होते हुए छोटका तक पहुंचना है। ठीक है, तो वो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। चलिए, ये तो ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो क्या हो जाएगा? ये 4 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ये तो 5 वाला बड़ा हो गया, ठीक है। ये 4 वाला भी छोटा हो गया, ये भी ठीक है। ये दोनों तो सेटिस्फाई कर दिया। अगर इन दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर दिया तो काम हमारा आसान हो जाएगा। देखो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो 5 दूने 10 और 1। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारा काम है पहले वाले को सेटिस्फाई करना, पहले वाले को, इन दोनों को सेटिस्फाई कराना। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इधर यानी कि 3 और 4 दूनी 8। यहाँ पर तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। कहने के बाद 2/3 बड़ा है, ये 2/3 बड़ा है किससे? 3/7 से बड़ा है। कहने के बाद 2/3 पहले आना चाहिए था, 3/7 बाद में आना चाहिए था। 3/7 बाद में आना चाहिए था, यानी कि क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी खत्म, सवाल समाप्त। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/3 पहले आना चाहिए, 3/7 बाद में आना चाहिए, फिर उसके बाद 1/5, फिर 1/6 जो है लास्ट में आना चाहिए। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लास्ट में आ जाएगा, सॉरी सबसे छोटा लास्ट में आ जाएगा। हालांकि यहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये 4 आया, ये 5 आ गया, ये छोटा हो जाता, ये इसको इधर आना चाहिए था, यहीं पर भी हम लगा सकते थे, थोड़ा सा ध्यान से चुप गया था। ठीक है, हालांकि लास्ट तक पहुंचते हम आंसर तक पहुंच गए। यहाँ पर आप, ठीक है, यहीं से आप आंसर लगा सकते थे। इन दोनों का ही कंपेरिजन से थोड़ा सा हम लोग मिस कर दिए थे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो छोटा वाला इधर आ गया था, ये इधर आना चाहिए था, 1/6 से आना चाहिए था, लास्ट में 1/5 पहले आना चाहिए था। ठीक है, पहले इसका आंसर दिया जा सकता था, 1 सेकंड में इसका आंसर
पता चल जाता आप लोगों को। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, देन उसके बाद आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखो, हाँ बताओ जी क्या होगा इसका आंसर। व्यापम 2021 में वह सवाल है, दिखने में इतना खतरनाक लग रहा है, आप सोच रहे होगे मिक्स फ्रैक्शन में भी है, डेसिमल में भी है, भाई कैसे बनाएंगे इसको। तो मैं तो आपको तरीका बना चुका हूं, आपको तरीका बता चुका हूं। आपको डिफरेंस निकालना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और सीधा कंपैरिजन करना है। अब ध्यान से देखो इस सवाल में क्या किया है उसने, भाई 2 2 सब में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2। तो भाई 2 को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, उसको हटाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। ठीक है, इसको भगाओ, उसको करने की जरूरत, भाई सभी के पास 2 2 रुपए है तो कंपेयर का सवाल ही नहीं होता। बाकी जो बचा फ्रैक्शन उसी के साथ कंपेयर करेंगे। भाई 2 रुपये 50 पैसा है किसी के पास, 2 रुपये 25 पैसा है किसी के पास, 2 रुपये 75 पैसे किसी के पास, 2 रुपये 78 पैसे किसी के पास। भाई 2 रुपये तो सबके पास है ना, जो कंपेयर होगा वो तो पैसे से होगा, 2 रुपये तो सभी के पास है। सही है कि नहीं है, 2 रुपया सभी के पास है, लेकिन पैसे में जो किसी के पास है, किसी के पास 78 पैसे, किसी के पास 50 पैसे, किसी के पास 25 पैसे, तो कंपेरिजन तो उसके बाद ही होगा ना दोस्त। तो ये 2 रुपये को हटाओ यहां से, बाकी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहां है डिफरेंस देखो 35 और 37। भाई ध्यान से देखो, डेसिमल को मत देखो, ऊपर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है, तो डेसिमल को देखने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कंपैरिजन करो। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है जी, 12 का अंतर आ रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो चीजें बराबर दिखाई दे रहा है दोनों जगह, उसी को सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, घटता हुआ क्रम में निकालना है, यानी कि बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो ध्यान से देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे 15 बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, 12 से बड़ा तो 15 दिखाई देगा, 12 से बड़ा तो 15 ही है। तो कहने का मतलब वैसे ही सेट होना चाहिए, पहले 15 वाला आना चाहिए, फिर 12 वाला बाद में आना चाहिए। तो 15 वाला पहले आना चाहिए, ये पहले है ये बाद में। ठीक है, ये भी ठीक है, ये पहले है ये बाद में, बिल्कुल ठीक है। ये पहले, ये कैसे पहले आ गया, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ये कैसे आ गया, 12 पहले नहीं आना चाहिए, 15 पहले आना चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों ही ऑप्शन आपके आंसर नहीं है। ऐसी ऑप्शन से भी आपको एलिमिनेट करते जाना है, करते जाना है, खत्म ही हो जाएगा कहानी। ठीक है जी, अलग अलग तरीके से ट्राई करो, जो सवाल है ना बहुत आसानी है से आपसे बनते जाएगा। चलिए, ये तो हो गया दोनों की बात। ठीक है, बाकी एक ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, क्या ये सही होगा। एक ही ऑप्शन पकड़ लेते हैं ना, कि अगर ये सेटिस्फाई कर दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये है 13/37, तो ये 2 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। तो भाई 12 का मल्टीप्लाई इधर करो और 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो हो जाएगा 15 दूने 30, 15 दूने 30। और 12 का मल्टीप्लाई अगर 35 के साथ करोगे तो जाहिर सी बात है उससे बड़ा ही आएगा। तो ये बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया, ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक, ये सेटिस्फाई कर गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये सेटिस्फाई कर दिया, अगर ये सेटिस्फाई कर दिया, तो ध्यान से देखो 12 का मल्टीप्लाई इधर, 12 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का मल्टीप्लाई इधर, तो 12 दूने 24 हो गया, और 5 यानी कि 15 5 75। वेरी गुड, 15 5 75। ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो भाई इसका डिफरेंस 5 है, इसका डिफरेंस 12 है, तो 12 के इधर मल्टीप्लाई 12 दूने 24 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई इधर आएगा 15 5 75। तो ये बड़ा आया, क्या आया, ये बड़ा आया, बिल्कुल ठीक जा रहा है अभी। अब इसके बाद इसमें कंपेरिजन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो कंपेयर हो गया। अब इसमें कंपेरिजन कर लीजिए, यहाँ पर कितने का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। तो 12 का मल्टीप्लाई इधर 12 दूने 24 और 5 का डिफरेंस ना 12 5 60, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। भाई 60 बड़ा होता है 24 से, 60 बड़ा होता है 24 से, तो 60 पहले आना चाहिए, 24 वाला बाद में जाना चाहिए। यानी कि ऑप्शन क्या है आपके पास, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता हुआ क्रम। आई होप कि ये सारे सवाल जो हम किए हैं किससे रिलेटेड, कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है फ्रैक्शन, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसे ही सवालों को सेकंडों में उड़ाया जाता है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 50 नंबर का, कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। न्यूनांक भिन्न एक नया टर्म्स आपको देखने मिलेगा, न्यूमरेटर्स। ठीक है, न्यूमरेटर्स इज डिफरेंट। ठीक है, न्यूमरेटर इज डिफरेंट। एक्चुअल में जो न्यूनांक भिन्न का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। न्यूनांक भिन्न, न्यूनांक नाम थोड़ा सा खतरनाक लग सकता है लेकिन है नहीं। न्यूनांक भिन्न क्या है, न्यूनांक भिन्न। न्यूनांक भिन्न
एक्चुअल में न्यूनांक भिन्न का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर, ठीक है, ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों के पास कॉमन फ्रैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए क्या? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन? ध्यान से देख लो, कॉमन चीजें होना चाहिए। कॉमन क्यों होना चाहिए? कि ऐसे संख्या को फिर से तोड़ के छोटा किया जा सकता है। क्या? अगर सिंपल भाषा में बात किया जाए, तो क्या कॉमन होना चाहिए? एक ऐसा नंबर कॉमन होना चाहिए जो इन दोनों को तोड़ सके, यानी कि एक बड़े नंबर को तोड़ के और छोटा किया जा सकते हैं, उसी को बोला जाता है न्यूनांक भिन्न। इसको और तोड़ के छोटा करो, तो कौन कौन से है जिसको तोड़ा जा सकता है? एक ही ऑप्शन होगा तोड़ा जा सकता है उसको। 91 और 15 ये तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है, ये तो हम तोड़ ही नहीं सकते भाई। किसी टेबल से आता है क्या? ये 13 सत्ते 91 होता है। ये क्या होता है? 13 सत्ते 91 होता है। और ये कितना होता है? 5 तिया 15 होता है। कोई कॉमन चीजें दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, इसको तोड़ सकते हो क्या? ये 13 दूने 26 होता है। 13 दूने 26 होता है। ना ये 2 से कटने वाला है, ना ही वो 13 से कटने वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका आंसर। ध्यान से देखो इसको, ये क्या होता है? 105, तो ये हो जाता है 105, तो हो जाता है 15 सत्ते 105। क्या होता है? 15 सत्ते 105 होता है। और ये हो जाता है 112, 16 सत्ते 112 होता है। क्या होता है? 16 सत्ते 112 होता है। तो कोई ऐसा कॉमन नंबर दिखाई दिया जो इन दोनों को तोड़ सकता है? क्या दिखाई दिया? 7 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को तोड़ के 15/16 में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि उस नंबर को और तोड़ के छोटा किया जा सकता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। न्यूनांक भिन्न और कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा कॉमन जिसको आप तोड़ सकते हो, ठीक है, जो तोड़ सकते हैं, ऐसा कॉमन नंबर जिसको आप तोड़ सकते हो, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा उसको और किया जा सकता है। ऐसे नंबर को हमको ढूंढने थे, ठीक है जी, समझ में आया? ये वाला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, यही एक क्या है? करेक्ट आंसर है। एलपी और टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ सवाल है। क्या है? एलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो कि अभी आपका एग्जाम होगा इस साल भी, ठीक है, 2018 में आया हुआ सवाल था, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल हमने किए, और है क्या इसके आगे क्या है? हाँ, रिकरिंग डेसिमल। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, कहने का मतलब है छोटा बड़ा पहचानना। आप कर लोगे छोटा बड़ा पहचानना। आई होप कि छोटे बड़े पहचानने में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। आज हम यहीं तक छोड़ते हैं और कल मैं आपको बताऊंगा रिकरिंग डेसिमल के बारे में कि रिकरिंग डेसिमल कैसे बनाया जाता है। डेसिमल का एक पार्ट छूटा हुआ है ना, तो उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल और फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो कल हम इसको समाप्त कर देंगे। चलिए मिलते हैं कल, बाय।